वेलकम टू द चैनल। कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा है, इसके बारे में कितनी सारी एडवाइस मिल जाती है। पास वाले मिश्रा अंकल से लेके ट्रेंडिंग पॉडकास्ट भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस से दूर नहीं जाते। सच तो ये है कि कितना रिस्क और कितना रिटर्न अच्छा है, ये सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स और रिस्क टॉलरेंस पे डिपेंड करता है। हम एक ऐसी कैटेगरी की बात करेंगे जो शायद सबसे ज्यादा डिबेटेड है, स्मॉल कैप फंड्स। रीसेंट एनालिसिस ये दिखाता है कि पिछले 5 सालों में 19 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में से लगभग आधे फंड्स अपने बेंचमार्क्स को आउट परफॉर्म कर चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस कैटेगरी ने ओवर द इयर्स कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। इस वीडियो में हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये फंड्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं और कौन से फंड्स ने 10 साल से कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। अगर आप अपने स्मॉल कैप फंड इन्वेस्टमेंट्स को समझना और स्मार्ट डिसीजंस लेना चाहते हो तो एंड तक जरूर देखिएगा ये वीडियो। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स होते क्या हैं। स्मॉल कैप फंड्स वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो ज्यादातर एसेट्स स्मॉल कैप कंपनीज में लगाते हैं। ये वो लिस्टेड कंपनीज होती हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की लिस्ट में 250th रैंक के नीचे आती हैं। ये फंड्स हाई ग्रोथ पोटेंशियल ऑफर कर सकते हैं, लेकिन साथ ही इनमें रिस्क और वोलेटिलिटी भी ज्यादा होती है। इसी वजह से ये फंड्स उन अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स ढूंढ रहे हैं। सेबी के रेगुलेशंस के मुताबिक स्मॉल कैप फंड्स को अपने कम से कम 65% एसेट स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं कि स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के टॉप 3 परफॉर्मिंग फंड्स कौन से हैं। चलिए शुरू करते हैं। As on 6th of December 2024, AMFI के डेटा के हिसाब से टॉप 3 परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड्स बेस्ड ऑन 10-year रिटर्न्स हैं। चलिए इन स्मॉल कैप फंड्स को एक एक करके डिटेल में एनालाइज करते हैं। पहला, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड 1.98%, HDFC बैंक लिमिटेड 1.89%, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड 1.84%, अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1.48%, किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड 1.42%। और टॉप 5 सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स 9.04%, electrical equipment 7.25%, consumer durables 7.22%, auto components 6.15%, banks 5.8%। नेक्स्ट हम इस स्मॉल कैप फंड को अगर इसके बेंचमार्क BSE 250 स्मॉल कैप TRI टोटल रिटर्न इंडेक्स से कंपेयर करें तो इसने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और पीयर्स को बीट किया है ओवर 1, 3, 5, 7 and 10 years। चलिए इसकी क्रिटिकल रेशियोज को एनालाइज करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन, ये रेशियो फंड के पोर्टफोलियो का टोटल रिस्क मेजर करता है और रिस्क असेस करने का एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है। ये दिखाता है कि फंड का रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितना डिविएट करता है फंड के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे। इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 14.96% है, जो कैटेगरी एवरेज स्मॉल कैप फंड्स के 15.33% से कम है। मतलब ये फंड कैटेगरी से कम वॉलेटाइल है। लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन मींस लेस वॉलेटिलिटी। शार्प रेशियो इक्विटी फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को दिखाता है। इस फंड का शार्प रेशियो 1.46 है, तो इसका मतलब फंड ने हर एक यूनिट के रिस्क के लिए 1.46 टाइम्स एक्सेस रिटर्न्स जनरेट किए। इस कैटेगरी का एवरेज शार्प रेशियो है 1.15। फंड का शार्प रेशियो कैटेगरी से बड़ा होना ये दिखाता है कि इस फंड का रिस्क प्रोटेक्शन अपने कैटेगरी के फंड से अच्छा हो सकता है। सॉर्टिनो रेशियो एक ऐसा मेजर है जो सिर्फ डाउनसाइड रिस्क यानी कि नेगेटिव रिस्क पे फोकस करता है। ये रेशियो इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियो का रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस समझाने में मदद करता है। अगर सॉर्टिनो रेशियो 1 से 2 के बीच में हो तो जनरली ये अच्छा माना जाता है। कभी कभी ये 2 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर रेशियो नेगेटिव हो तो इसका मतलब है कि रिस्क लेने का कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। इस फंड का सॉर्टिनो रेशियो है 2.5 और इस कैटेगरी का 2.01। इसका मतलब ये फंड बाकी स्मॉल कैप फंड से काफी बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन दे सकता है। अब बात करते हैं बीटा की। बीटा एक फंड का रिस्क मेजर करता है। अगर फंड का बीटा 1 से कम होता है तो जनरली वो मार्केट से कम रिस्की माना जाता है। इस फंड का बीटा 0.82 है, यानी कि ये मार्केट से कम रिस्की है। चलिए इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखते हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 0.23 है,
जो इंप्लाई करता है कि फंड एक बाय एंड होल्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी प्रिफर करता है और स्टॉक्स को ज्यादा फ्रीक्वेंटली बाय और सेल नहीं करता। और इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.68%। अब एक और इंपॉर्टेंट रेशियो समझते हैं, मार्केट कैप्चर रेशियो। मार्केट कैप्चर रेशियो से ये पता चलता है कि एक इक्विटी फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहा है। अपसाइड कैप्चर रेशियो एक मेजर है जो कि ये बताता है कि मार्केट के ऊपर जाने पर एक म्यूचुअल फंड बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे है, अगर अपसाइड कैप्चर रेशियो 100 से ज्यादा हो तो इसका मतलब फंड ने मार्केट के रिस्क के समय अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। जैसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो 91 है, मतलब अगर बेंचमार्क इंडेक्स 10% ऊपर गया तो ये फंड 9.1% ऊपर जाएगा। अब डाउनसाइड कैप्चर रेशियो ये बताता है कि मार्केट के नीचे जाने पर एक म्यूचुअल फंड बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना नीचे जाता है। उसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से, अगर डाउनसाइड कैप्चर रेशियो 100 से कम हो तो इसका मतलब फंड मार्केट के फॉल के टाइम बेंचमार्क इंडेक्स से कम गिरा। जैसे इस फंड का डाउनसाइड कैप्चर रेशियो 58 है, मतलब अगर बेंचमार्क इंडेक्स 10% से गिरता है तो ये फंड 5.8% से ही गिरेगा। चलिए अब दूसरे फंड पे फोकस करते हैं, SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स हैं, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड 3.17%, ब्लू स्टार लिमिटेड 3.13%, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड 3.04%, GETND इंडिया लिमिटेड 2.92%, डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2.78%। और टॉप 5 सेक्टर होल्डिंग्स हैं, कैपिटल गुड्स 15.86%, फाइनेंशियल सर्विसेज 14.68%, कंज्यूमर सर्विसेज 12.03%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 11.82%, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स 8.41%। अब देखते हैं कि ये फंड अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म कर पाया है। जैसे कि हम देख सकते हैं, SBI स्मॉल कैप फंड ने अपने बेंचमार्क को 7 और 10 साल के पीरियड में बीट किया है। चलिए इसके क्रिटिकल रेशियोज को भी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन, इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 12.64% है, जो कैटेगरी एवरेज के 15.33% से कम है, मतलब ये फंड कैटेगरी से कम वॉलेटाइल है। शार्प रेशियो, इस फंड का शार्प रेशियो है 1.12, मतलब फंड ने ईच यूनिट रिस्क के लिए 1.12 टाइम्स एक्सेस रिटर्न्स जनरेट किए हैं। सॉर्टिनो रेशियो, इस फंड का सॉर्टिनो रेशियो है 1.97, यानी कि फंड ने ईच यूनिट डाउनसाइड रिस्क यानी कि लॉस के लिए 1.97 टाइम्स एक्सेस रिटर्न्स जनरेट किए। बीटा, इस फंड का बीटा 0.66 है, जो ये दिखाता है कि ये मार्केट के मुकाबले कम रिस्की है। अब हम चेक करते हैं इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, जो कि है 0.16। इसका मतलब यह है कि फंड का पोर्टफोलियो फ्रीक्वेंटली रीबैलेंस नहीं किया जाता है। और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.67%। अब चलते हैं मार्केट कैप्चर रेशियोज को असेस करने। SBI स्मॉल कैप फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो 70 है। इसका मतलब है कि अगर मार्केट अपवर्ड जाए और बेंचमार्क 10% से बढ़े तो ये फंड सिर्फ 7% तक बढ़ता है। इसका डाउनसाइड कैप्चर रेशियो है 54, जो कि ये दिखाता है कि मार्केट डिक्लाइन होता है और बेंचमार्क इंडेक्स 10% से नीचे जाता है तो ये फंड सिर्फ 5.4% नीचे जाता है। अब हमारी लिस्ट में लास्ट स्मॉल कैप फंड है नंबर 3, कॉर्न स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड के टॉप 5 होल्डिंग्स हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 9.21%, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड 6.32%, एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड 4.01%, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड 3.75%, बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड 3.63%। और इनकी टॉप 5 सेक्टर होल्डिंग्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज 15.5%, हेल्थ केयर 14.9%, ऑयल एंड गैस 13.4%, कंज्यूमर सर्विसेज 7.6%, FMCG एंड केमिकल 6.1%। इस फंड की परफॉर्मेंस को इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट कंपेयर करते हैं। ये फंड अपने बेंचमार्क और कैटेगरी को 1, 3, 5, 7 और 10 इयर्स में बीट कर पाया है। चलिए इनके क्रिटिकल रेशियोज को एक बार देखते हैं। इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 17.41% है, जो कैटेगरी एवरेज के 15.33% से ज्यादा है, मतलब ये फंड कैटेगरी से ज्यादा वॉलेटाइल है। शार्प रेशियो, इस फंड का शार्प रेशियो 1.29 है, मतलब ये फंड एक यूनिट रिस्क के लिए 1.29 टाइम्स एक्सेस रिटर्न्स जनरेट कर पाता है। सॉर्टिनो रेशियो, इस फंड का सॉर्टिनो रेशियो 1.9 है,
मतलब ये फंड एक यूनिट डाउनसाइड रिस्क लॉस के लिए 1.9 टाइम्स एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट कर सकता है। बीटा 0.93 है, मतलब ये मार्केट से कम रिस्क की है। और इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.52%। अब बात करते हैं कैप्चर रेशियोज की। इस फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो है 97, मतलब अगर बेंचमार्क इंडेक्स 10% से ऊपर गया तो ये फंड 9.7% ऊपर जाएगा। और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो है 73, मतलब एक फॉलिंग मार्केट में बेंचमार्क इंडेक्स अगर 10% से नीचे जाता है तो ये फंड 7.3% करेगा। अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो हम इस वीडियो के एंड पे आ गए हैं। आज हमने लास्ट 10 इयर्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे टॉप 3 परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड्स को देखा। ये स्मॉल कैप फंड्स मेनली छोटी हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इन कंपनीज में कैपिटल अप्रिसिएशन के चांस ज्यादा हैं, पर साथ ही वो लाता है अपने रिस्क और कैपिटल इरोजन एज वेल। इसलिए इन फंड्स को केयरफुली एनालाइज करके इन्वेस्ट करना चाहिए और ये फंड्स उनके लिए सूटेबल हैं जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो ये लिस्ट देखकर क्या आप भी स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? हाँ या ना, हमें कमेंट्स में रीजंस के साथ बताइए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी तो इसको एक बार लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें टू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कंटेंट। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें टू गेट नोटिफाइड ऑफ आवर लेटेस्ट वीडियोस। एंड रिमेंबर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, इसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशंस नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू अगेन। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.